मेरा नाम दानिया है और मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ। मेरा नौकर जोर लगा लगा कर मेरी मालिश किया करता था। मैं उससे पैसे पकड़ती तो कहता रहने दो मालकन, वसूल रात को करूंगा। मैं कुछ समझ नहीं पाती थी। जैसे जैसे वो मालिश करता वैसे वैसे मुझ पर नींद बढ़ती ही जाती थी। मेरा नाम दानिया है। मैं बहुत खूबसूरत थी, इसलिए शादी से पहले मेरे लिए बहुत से रिश्ते आते रहते थे। मैं अपने माँ बाप की अकलौती बेटी थी, इसलिए मेरे बाप चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनकर उनका नाम रोशन करूं। मगर जब भी मेरे लिए इतने अच्छे रिश्ते आते तो मेरी माँ मुझसे कहती कि तुम अपनी पढ़ाई छोड़ दो ताकि मैं तुम्हारी शादी कर दूं। मगर मैं अपनी माँ से कहा करती थी कि मुझे तो डॉक्टर बनना है। ये सुनकर मेरी माँ को बहुत गुस्सा आता था और वो कहती थी कि तुम अभी शादी कर लो, ये डॉक्टरी की पढ़ाई तो तुम बाद में भी कर लेना। मगर मेरे बाप नहीं मानते थे, इसलिए मेरी माँ एक फकीर के पास गई और उनसे कहा कि मैं अपनी बेटी की शादी करना चाहती हूँ, मगर उसका बाप नहीं मान रहा। कोई ऐसा तावीज दो कि उसका बाप शादी के लिए फौरन तैयार हो जाए। इस फकीर ने मेरी माँ से 15,000 रुपए लिए और ऐसा तावीज दिया कि मेरा बाप मेरी शादी के लिए फौरन ही मान गया। ये रिश्ता दरअसल मेरे बाप के दोस्त ने अपने बेटे के लिए मांगा था और कहा कि आपकी बेटी शादी के बाद भी डॉक्टर बन सकती है। ये सुनकर मेरे बाप ने उनसे शादी के लिए फौरन हाँ कह दिया और मैं ब्याह करके अपने ससुराल आ गई। मेरे ससुराल वाले बहुत अमीर थे, इसलिए मैं और मेरे शौहर अलग घर में रहते थे। मेरा शौहर अपने बाप का कारोबार संभालता था, इसलिए वो सुबह से शाम तक मसरूफ रहता। मैं उसके घर गई तो ये ऐश व आराम देखकर मैं चौंक गई। मेरे शौहर ने मेरी खिदमत के लिए कई नौकर और नौकरानियां रखी हुई थीं, मगर इनमें से एक नौकर आहिस्ता आहिस्ता मेरे करीब आने लगा। वो नौकर मुझसे कहने लगा कि मैं काफी सालों से काम कर रहा हूं और आपके ससुराल वाले मुझे बिल्कुल घर के मंबर की तरह समझते हैं। ये सुनकर मैंने भी उसे खास अहमियत देना शुरू कर दी। एक दिन वो मेरे कमरे में आ गया तो मैं अभी तक बस्तर पर लेटी हुई थी। उसने मुझे थका हुआ देखा तो कहने लगा कि मैडम आप लेटी रहें, थक गई होंगी। अगर आपको ऐतराज न हो तो मैं आपके पांव दबा दूं। ये सुनकर मैं थोड़ी चौंक गई। मैं खूबसूरत थी, जवान थी, लेकिन मुझे मेरे शवहर के अलावा किसी मर्द ने नहीं छुआ था और न ही मैंने किसी नौकर से कभी अपने पांव दबवाए थे। भला कोई मर्द मुझे छुए? नौकर की ये बात सुनकर मैं चुप हो गई और वो मेरे कमरे से चला गया। तभी मुझे एहसास हुआ कि मुझे उसकी बात का जवाब बहुत सख्ती से देना चाहिए था। शायद वो पहले भी मेरे ससुराल में ऐसे काम करता होगा, मगर मैंने साफ इनकार करके उसका दिल तोड़ दिया था। दरअसल मैं बहुत नरम दिल की थी, इसलिए मुझे बाद में अफसोस होने लगा। मैं उसके बारे में सोचने लगी कि ये नौकर तो काफी जवान और खूबसूरत है, मुझे उससे पाँव नहीं दबाने चाहिए। शायद मेरे शौहर को ये बात अच्छी न लगे। अगले दिन भी ऐसा ही हुआ। नौकर ने यही बात मुझे दोबारा कही। मैं इस दिन बहुत थकी हुई थी, इसलिए मैंने अपने पाँव बस्तर से नीचे कर लिए और उससे कहा कि तुम मेरे पाँव दबा दो। ये सुनकर वो खुश हो गया और उसने मेरे पाँव दबाने शुरू कर दिए। वो इतने आराम से पाँव दबा रहा था कि मुझे फिर से नींद आने लगी। ये देखकर वो नौकर कहने लगा, मालकन आपको नींद आ रही है? आप बस्तर पर लेट जाइए, मैं आपके पाँव दबाता रहूंगा। मैं जैसे मधुश में थी, इसलिए फौरन बस्तर पर लेट गई। वो नौकर बस्तर पर आ गया और मेरे पाँव दबाने लगा। इसके बाद मुझे होश नहीं रहा और मैं सो गई। मुझे नहीं पता था कि मैं कितने घंटे सूती रही। मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि वो नौकर अभी तक मेरे पाँव दबा रहा था। ये देखकर मुझे उस पर तरस आ गया और मैंने हाथ बढ़ाकर अपना परस खोला और कुछ नोट निकाले और उस नौकर के हाथ में रख दिए। ये देखकर वो शर्माने लगा। मालकन आप मुझे पैसे देकर शर्मिंदा कर रही हैं। मेरी तनख्वाह अच्छी खासी है, मुझे इन पैसों की जरूरत नहीं है। ये सुनकर मैंने उससे कहा कि ये पैसे तुम्हारी मेहनत के हैं। ये सुनकर इस नौकर ने मुझसे वो पैसे ले लिए और मेरे कमरे से बाहर चला गया। मेरा शौहर रात को देर से आता था, इसलिए मैंने शाम को फिर उस नौकर को अपने कमरे में बुलाया और उससे कहा कि तुम्हारी मालिश से मुझे बहुत अच्छी नींद आई थी।
इसलिए जब तक मेरा शौहर घर नहीं आ जाता, तब तक तुम मेरे कमरे में ही रहना। शायद नौकर को पैसों का लालच आ गया था, इसलिए वो मेरी बात सुनकर खुश हो गया और कहने लगा, मैं तो आपका मामूली सा नौकर हूं। जैसा आप कहेंगी, मैं वैसा ही करूंगा। आपके पांव दबाता रहूंगा ताकि आपकी थकावट उतर जाए और आपको सुकून मिले। ये सुनकर मैंने उससे कहा कि तुम्हारे हाथों में तो जादू है, इसलिए तो मेरी सारी थकावट दूर हो जाती है। एक दिन उसने मुझसे कहा कि आपकी सास भी कभी कभी मुझसे मालिश करवा लेती थी। ये सुनकर मैं चौंक गई। मुझे मेरी सास ऐसी नहीं लगती थी, मगर वो नौकर झूठ बोलने वाला नहीं लगता था। मुझे ससुराल आए हुए 1 महीना होने वाला था, इसलिए मैंने नौकरों को आजमा लिया था। वो मुझे हर बात सच ही कहता था। मेरे घर में नौकरानियां भी काम करती थीं, मगर वो झूठी और बेईमान थीं। वो मुझसे जो बात सुन लेती थी, उसे पूरे मोहल्ले में मशहूर कर देती थीं, इसलिए मैं उन्हें अपने कमरे में नहीं आने देती थी। ये नौकर इस घर का पुराना नौकर था, इसलिए मैं उस पर भरोसा करती थी। नौकर भी मेरे कमरे में आता था, मगर अपनी निगाहें झुका कर रखता था। वो मेरे जिस्म को हाथ लगाता, मगर उसकी नीयत खराब नहीं थी। ऐसा हर रात होता था। एक दिन मैंने अपने शौहर से कहा कि जब से हमारी शादी हुई है, हम कहीं घूमने फिरने नहीं गए। ये सुनकर मेरे शौहर ने कहा कि जब से हमारी शादी हुई है, तुम भी तो हर वक्त नींद में रहती हो। मैं रात को जब भी घर आता हूं, तो तुम गहरी नींद में होती हो। दिन को मेरे पास वक्त नहीं होता और रात को मेरे घर आने से पहले तुम सो जाती हो। ये सुनकर मैं अपने दिल में सोचने लगी कि ये सब नौकर की मालिश की वजह से हो रहा था। मेरे शौहर की शिकायत यही थी कि मुझे रोज रात को अपने शौहर के लिए जागना चाहिए था। इस दिन मैंने फैसला किया कि आज रात जब नौकर मुझे मालिश के लिए कहेगा, तो मैं उससे इनकार कर दूंगी, ताकि मुझे नींद न आए और मैं अपने शौहर के आने तक जागती रहूं। शाम हुई तो मैं नहा धोकर खूब तैयार हुई और सज धज कर बस्तर पर बैठ गई। नौकर मेरे कमरे में आया तो मुझसे कहने लगा, मालकिन मैं मालिश कर दूं क्या? मगर मैंने साफ इनकार कर दिया। मेरी बात सुनकर वो कुछ उदास हो गया और वापस चला गया। कुछ देर बाद नौकर मेरे कमरे में आया तो उसके हाथ में दूध का गुलास था। मैंने खाना नहीं खाया था, इसलिए फौरन दूध पी लिया और अपने शौहर का इंतजार करने लगी। मगर मुझे नींद आ गई और मैं सो गई। सुबह में जागी तो नौकर फौरन मेरे कमरे में आया और कहने लगा, मालकिन आपके लिए नाश्ता लेकर आऊं क्या? ये सुनकर मैंने अपने शौहर के बस्तर की तरफ देखा। वो खाली था। ये देखकर नौकर कहने लगा, मालकिन को जरूरी काम था, वो नाश्ता करके चले गए। ये सुनकर मेरा मूड खराब हो गया। मैं रात भर उसका इंतजार करती रही, मगर वो सुबह होते ही आफस चला गया। मैंने नौकर से कहा कि मेरे लिए चाय ले आओ। नौकर कमरे से बाहर निकल गया। तभी मैंने अपने जिस्म की तरफ देखा तो चौंक गई। रात को मैंने दुल्हन के कपड़े पहने हुए थे, मगर अब मेरे जिस्म पर कोई और कपड़े थे। मेरा सर भारी होने लगा। मुझे ये सोचकर चुकर आने लगे कि रात को मेरे साथ किया हुआ था और मेरे कमरे में कौन था और उसने मेरे साथ किया किया था। मगर मुझे कुछ याद नहीं आ रहा था। मेरा दिल घबराने लगा था और मैंने अपना सिर पकड़ लिया। मेरा पूरा जिस्म दर्द कर रहा था। इसलिए जब नौकर चाय लेकर आया तो मैंने उससे कहा कि मुझे मालिश कर दो। ये सुनकर वो बस्तर पर आ गया और मुझे मालिश देने लगा। इस दिन मैं देर तक बस्तर पर पड़ी रही। उस दिन मेरे शौहर अचानक से घर आ गए। मैंने उन्हें देखा तो उन पर बरस पड़ी। मैंने अपने शौहर से कहा, मैं रात को तुम्हारे लिए दुल्हन बनकर जागती रही, मगर तुम नहीं आए। ये सुनकर मेरे शौहर कहने लगे कि मैं रात को कमरे में आया तो तुम गहरी नींद में थीं, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं जगाया। ये सुनकर मैं चौंक गई। मगर मेरे कपड़े किसने बदले थे और नींद पूरी होने के बावजूद भी मेरा जिस्म क्यों दर्द कर रहा था? मैं उलझन का शिकार हो गई। मेरे शौहर कहने लगे, अच्छा ठीक है, मूड खराब करने की जरूरत नहीं है। मुझे आज रात एक काम के सिलसिले में बाहर जाना है, इसलिए देर हो जाएगी। मगर अभी मेरे पास 3-4 घंटे फ्री हैं। अगर तुम कहो तो हम कहीं बाहर चल सकते हैं। ये सुनकर मेरा दिल खुद ब खुद खुश हो गया। शादी के बाद का ये पहला मौका था कि मैं अपने शौहर के साथ कहीं बाहर जा रही थी।
मैं जल्दी जल्दी तैयार होने लगी, जबकि मेरा शौहर गाड़ी में बैठकर मेरा इंतजार करने लगा। इस वक्त नौकर मेरे कमरे में आ गया और मुझसे पूछा, मालकिन आप कहीं जा रही हैं क्या? ये सुनकर मैंने उससे कहा कि हाँ, मगर तुम क्यों पूछ रहे हो? ये सुनकर नौकर कहने लगा, मैं आपका नौकर हूं, मगर आपको यही सलाह दूंगा कि आप बाहर न जाएं, क्योंकि आपका जिस्म थक जाएगा। ये सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आ गया और मैंने उससे कहा कि तुम मेरा नौकर हो, मेरे शोहर बनने की कोशिश मत करो। ये कहकर मैं बाहर चली गई। न जाने मुझे किस बात पर गुस्सा आ गया था। मैंने उस नौकर को खूब खरी खोटी सुनाई थी। वो भी अपनी औकात जान गया था। जब से मैं घर आई थी तो वो मेरे सामने नहीं आता था। मेरे शौहर मुझे गेट पर उतार कर वापस बाहर जा चुके थे, जबकि मैं अंदर आई तो मेरा सारा जिस्म बुरी तरह दुख रहा था। शायद मेरे जिस्म को मालिश की आदत हो गई थी। तभी तो रात होते ही मैं मालिश के लिए तड़पने लगी थी, लेकिन मैंने उस नौकर को नाराज कर दिया था, इसलिए आज वो मेरी मालिश करने नहीं आया। मगर मुझे उसकी जरूरत थी, इसलिए मैंने एक नौकरानी को बुलाया और इस नौकर को बुलाने को कहा। थोड़ी देर गुजरी थी कि वो नौकर मेरे कमरे में आ गया, मेरे बस्तर पर बैठ के और चुपचाप मेरे पैरों को दबाने लगा। ये देखकर मुझे शर्मिंदगी हुई। मैंने उसे इतना बड़ा भला कहा था, मगर उसने मेरी बात को बिल्कुल बड़ा नहीं माना। मैंने उसे चुपचाप देखा तो मैं उससे कहने लगी, मुझे इस वक्त पता नहीं क्या हो गया था, इसलिए मैंने तुम्हें खरी खोटी सुनाई थी। मैं इतने दिनों के बाद अपने शौहर के साथ कहीं बाहर जा रही थी, इसलिए मुझे तुम्हारा टोकना अच्छा नहीं लगा, इसलिए मुझे मुआफ कर दो। मैं उसकी मालकिन थी और उसे उस काम के पैसे देती थी, मगर अब भी मुझ में इंसानियत बाकी थी, इसलिए मैंने मालकिन होकर भी नौकर से मुआफी मांग ली, क्योंकि वो भले ही नौकर था, मगर वो एक इंसान भी तो था। मेरी बात सुनकर वो नौकर कहने लगा, मैं आपका नौकर हूं, इस काम के लिए मैं आपसे तनख्वाह लेता हूं, इसलिए आपका हक है, आप जो चाहें मुझे कह सकती हैं। ये सुनकर मैं खामोश हो गई, मगर मैंने सोच लिया था कि आइंदा उससे ऐसा कुछ नहीं कहूंगी। उस रात देर तक मेरी मालिश करता रहा और फिर मुझे नींद आ गई। मुझे नहीं पता था कि नौकर मेरे कमरे से कब निकला और कब मेरा शौहर घर पर आए थे। मैं सुबह उठी तो मेरा शौहर बाथरूम में था और बाहर जाने के लिए तैयार हो रहा था। मैं उसे हैरानी से देखने लगी। पता नहीं आज कल मुझे क्या होता जा रहा था। नौकर की मालिश से मुझे इतनी गहरी नींद आती कि मुझे किसी बात का होश नहीं रहता था। मुझे इस बात का भी पता नहीं चलता था कि मेरा शौहर कब कमरे में आता था। मैं सोचने लगी कि इस नौकर की मालिश में ऐसा क्या जादू था कि वो मेरे शौहर के आने से पहले ही मेरी मालिश करता, तो मैं अचानक गहरी नींद में सो जाती। सुबह जब मैं उठती तो मेरा सुर भारी महसूस होता और मैं चलने फिरने के काबिल नहीं रहती। मगर ये बात मैंने अपने शौहर को नहीं बताती थी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि ये बात मेरे शौहर को पता चले कि मैं इस नौकर से मालिश करवाती थी। एक दिन मेरा शौहर दिन के वक्त घर पर ही थे। उन्होंने नौकर से घर के सारे काम करवाए, अपने कमरे में नहीं आने दिया। नौकर भी घर के सारे काम करता रहा और मालिश वाली बात किसी के सामने अपने मुंह से नहीं निकाली। मैं भी चाहती थी कि ये बात किसी को पता न चले। इसी दौरान जब मेरा शौहर घर से बाहर जाता था, मैं इस नौकर को कमरे में बुला लेती थी। मगर एक दिन मेरा शौहर अचानक ही घर आ गया और मैं कमरे में थी। ये सुनकर मैं बहुत घबरा गई और सोचा कि शौहर के आने से पहले नौकर को भगा दूं। मगर यह नौकर भी बड़ा समझदार था। मेरे शौहर के आने से पहले दूसरे काम पर लग गया और मेरे शौहर को कुछ पता नहीं चला। मैं मालिश घर की नौकरानियों से भी करवा सकती थी, मगर इस नौकर के हाथ में क्या जादू था कि मैं उसे हर रोज अपने कमरे में बुला लेती थी। मुझे पता नहीं क्या होता जा रहा था। जिस रात में नौकर से मालिश नहीं करवाती थी, सुबह में जागती मेर तो मेरा सर भारी हो जाता और मुझे थकान भी हो जाती। एक रात मैंने नौकर से मालिश करवाई और गहरी नींद में सो गई। सुबह मेरी आंख खुली तो फिर से मेरे कपड़े चेंज हो चुके थे। ये क्या मौजज़ा था सा?
ऐसा कौन करता था? क्या मेरा शौहर मेरे साथ ऐसा कर रहा था? मैं सोच में पड़ गई। मैंने शीशे के सामने जाकर देखा तो मैं चूनिक गई। मेरे पूरे जिस्म पर लाल निशान पड़ गए थे। ये कैसे निशान थे? मैं अपने जिस्म पर हाथ फेरने लगी। मैं जैसे उन निशानों को मटाना चाहती थी, मगर ऐसा ना हुआ। अगले दिन फिर मैंने अपने जिस्म को देखा कि ऐसे निशान खत्म होने के बजाय फैलने लगे थे। मैं पूरी तरह घबरा गई। तभी मेरे कमरे में नौकर आ गया और उसने मुझसे मालिश के लिए कहा। मैं उन निशानों को छपाना चाहती थी, उसलिए उससे कहा कि आज तुम सिर्फ मेरे पाँव दबा दो। उसने मुझसे कुछ नहीं पूछा, मगर मैं अंदर ही अंदर डर रही थी। किसी दिन मेरे शौहर ने ये निशान देख लिए तो मैं ये सोच सोच कर थक चुकी थी, इसलिए मैंने तकिए पर पाँव रख दिया। नौकर मुझे मालिश करने लगा। मेरी आंखें नींद से बंद होने लगी थीं। तभी मुझे नौकर ने ऐसी बात कही जैसे सुनकर मेरे होश उड़ गए। उसने मुझसे कहा, मालकुन, आप मुझे बहुत अच्छी लगती हो। मेरी आंखें नींद से बोझल होने लगी थीं। मुझे उसकी बात समझ नहीं आई और फिर मैं गहरी नींद में सो गई। सुबह मेरी आंख खुली तो मेरा शौहर भी बिस्तर पर लेटा हुआ था। मेरा सर भारी हो रहा था और जिस्म दर्द से टूट रहा था, मगर इसके बावजूद मैं अपने शौहर के करीब गई और इसे आहिस्ता से इन निशानों के बारे में बता दिया। मैंने सोचा कि ये निशान को बता देनी चाहिए। ये सुनकर मेरे शौहर ने मेरे जिस्म से कपड़ा हटाया तो वो अच्छल पड़ा। वो मुझसे दोत्र हो गया और कहने लगा, तुमने मुझे धोखा दिया है, बेवफाई की है मेरे साथ और तुम्हें 80 की सजा मिली है। ये कोई बीमारी नहीं, बल्कि तुम्हारा गुनाह है। मुझ में क्या कमी थी जो तुमने दूसरा मर्द तलाश कर लिया? मैं काम में मसरूफ रहता था, मर तो नहीं गया था कि तुमने एक और चक्कर चला लिया। ये सुनकर तो मैं हैरान रह गई। मैंने इससे कहा कि ये अब कैसी बातें कर रहे हैं, मैं बेकसूर हूँ। मगर मेरा शौहर हंसने लगा और कहने लगा कि ये निशान बता रहे हैं कि तुम गुनाहगार हो, इसलिए मेरे घर से निकल जाओ। मैं तुम्हें तलाक के कागजात भेज दूंगा। इसने मुझे धक्के मार मार कर निकाल दिया। मैं रोते हुए अपने माँ बाप के घर आ गई और उन्हें अपनी बेगुनाही का यकीन दिलाने लगी। वो मेरे अपने थे, इसलिए उन्होंने यकीन कर लिया। उन्होंने कहा कि वो मेरे शौहर से बात करने जाएंगे, मगर उनके जाने से पहले ही तलाक के कागजात आ गए और मेरी हंसती मुस्कुराती दुनिया अजड़ गई। मैं उसका जिम्मेदार किसको ठहराता? कोई भी तो नहीं था। मैं कई दिनों तक रोती रही और मैंने बिस्तर पकड़ लिया। मुझे ऐसा लगने लगा था जैसे मैं मरने वाली हूँ। एक दिन मेरी माँ मेरे कमरे में आई और कहने लगी कि तुमसे कोई मिलने आया है। मैं भाग कर गई कि शायद मेरा शौहर आए होंगे, इन्हें मेरी बेगुनाही का एहसास हो गया हो। मगर वहां मेरा शौहर नहीं था, बल्कि वही नौकर था जो उसके घर पर काम करता था। मैंने उससे आने की वजह पूछी तो वो कहने लगा, यह सुन कर मैं चौंक गई। ये निशान क्यों थे? यह सुन कर मैं खड़ी हो गई और उसके शर्ट का बटन एक झटके से खोल दिया। मुझे अब समझ आ गया कि मेरे शौहर ने मुझ पर इतने गंदे इल्जामात क्यों लगाए थे। यह देखकर मैं नौकर के सीने पर मुक्के मारने लगी। यह मेरे जिस्म पर निशान कैसे आए? तुमने मालिश के बहाने मेरे साथ किया था? मुझे सच सच बताओ। यह सुनकर नौकर ने मेरे दोनों हाथ पकड़ लिए और कहने लगा, मेरा नाम वकार है और मैं तुम्हारे साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, मगर मुझे तुमसे प्यार हो गया था। शायद तुमने मुझे कभी नहीं देखा था क्योंकि मैं तुम्हारी क्लास में नहीं था। मैं भी तुम्हारी तरह
डॉक्टर बनना चाहता था और मैंने सोच लिया था कि जब हम दोनों डॉक्टर बन जाएंगे तो मैं तुम्हारे बाप से तुम्हारा हाथ मांग लूंगा। मगर एक दिन तुम्हारी सहेली की जबान से मुझे पता चला कि तुम्हारी माँ तुम्हारी शादी जल्दी करना चाहती है, इसलिए मैंने डर कर तुम्हारे घर पर रिश्ता भेजा। मगर तुम्हारे बाप ने इनकार कर दिया और कहा कि मैं अपनी बेटी की शादी करूंगा जब वो डॉक्टर बन जाएगी। इसलिए मैं भी इत्मीनान होकर अपनी पढ़ाई करने में लग गया। मुझे एक हफ्ते के लिए अपने कज़न की शादी में जाना था। मुझे एक हफ्ते के लिए अपने चला था, इसलिए मैं शहर से बाहर चला गया। तभी तुम्हारी शादी हो गई। वो ये सब मुझसे कह रहा था और मैं बेयकीनी से इसे देख रही थी। और जब मैं वापस आया तो मेरी मोहब्बत किसी और की दुल्हन बन चुकी थी और मैं तुम्हारे प्यार और दीवानगी में तुम्हारे ही घर का नौकर बन गया ताकि मैं तुम्हारे करीब रह सकूं और मैं तुम्हारे करीब रह सकूं और मैं तुम्हारे करीब आना चाहता था। इसलिए मालिश के बहाने तुम्हारे कमरे में आ जाता था और रात को तुम्हारे दूध में बेहोशी की दवा मिला देता था ताकि तुम सोती रहो और तुम्हारा शोहर तुम्हारे करीब ना आ सके, क्योंकि तुम मेरी थी। मैं तुम्हें किसी और के करीब नहीं देख सकता था। ये सुनकर तो मैं हैरान रह गई। क्या तुमने मेरे साथ कभी कुछ गलत किया? ये सुनकर उसने मेरा हाथ अपने सर पर रख लिया। मैं तो तुमसे प्यार करता था, इसलिए तुम्हारी इजाजत इसलिए तुम्हारी इजाजत के बगैर मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करना चाहता था। ये सुनकर मैंने उन निशानों की तरफ इशारा किया जो हम दोनों के जिस्म पर थे। ये सुनकर वो हंसन पड़ा और कहने लगा कि इंडिक्टर हूं और ये सिर्फ इन्फेक्शन है। यह मैंने इसलिए किया था ताकि तुम्हारे शौहर को हम दोनों के ऊपर शक हो जाए। ये कहकर उसने मुझसे माफी मांगी और मैंने पूरे 1 साल तक इसे सजा देने के बाद फिर माफ कर दिया और फिर उसके साथ शादी कर ली। मैं उस लम्हे को अपने दिल में महसूस कर रही थी जब उसने मेरे हाथ को अपने सर पर रखा था और उसकी आंखों में झलकता सच्चा प्यार जो मुझे उसके आंसुओं से महसूस हुआ। उसकी हंसी में एक गहरी सच्चाई छपी थी। वो मेरे लिए हर वो कदम उठाने को तैयार था जो मेरे सुकून और भलाई के लिए था। फिर हम दोनों ने डॉक्टरी का कोर्स मुकम्मल किया और अपना एक प्राइवेट अस्पताल बना लिया जिसमें हम दोनों मिलकर मरीजों की देखभाल करते हैं। हमारी शादी को अब 2 साल गुजर चुके हैं तो अल्लाह ने हमें 2 जुड़वां बेटों की नियामत से नवाजा है। आज हमारी फैमिली मुकम्मल हो गई है और हम दोनों अपने बच्चों के साथ बहुत खुश हैं। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको आज की कहानी भी पसंद आई होगी। अगर कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। शुक्रिया।